राजा दुबे। आइए कल की चर्चा को जारी रखते हुए जो सांप काटने के बारे में जो कल बातचीत हो रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आगे और कुछ प्रश्न हैं उसको जानने के लिए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए क्या सांप का स्वभाव होता है काटना, और यदि स्वभाव नहीं होता या होता है तो काटता क्यों है? इसमें आपका आयुर्वेद और आध्यात्म क्या विचार रखता है? जी, सांप का स्वभाव काटना नहीं होता। सांप को इसलिए जो है अपने बचाव के लिए वार करना पड़ता है कि हमारे आयुर्वेद में, पुराण में, वेद में हर जगह लिखा है सर्पानाम च महद भयम, अर्थात इनको इतना डर होता है कि हमें कोई मार न दे, तो अपने सुरक्षा के लिए ये जो है वार करते हैं। इनका काटना स्वभाव नहीं है, इसलिए इन्हें मारना नहीं चाहिए। पर लोगों को ज्ञान नहीं है, वो इसके दुश्मन बने हुए हैं। ये इस तरह से पर्यावरण को भी जो है सही रखते हैं, चूहे को खाते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु खाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इस तरह से ये काटते नहीं, हमारे लिए हितकर ही हैं, हमारे ये शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। अच्छा, और साथ में ये अपने शिकार के लिए भी अपने विष का उपयोग करते हैं? जी बिल्कुल, विष से करेंगे तभी घायल होगा, तभी उसको जो है अपना आहार बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है झाड़ फूँक करने लगते हैं, क्या यह उचित है? और न जानी हुई औषधियों का प्रयोग करना क्या उचित है? इसमें आयुर्वेद क्या कहता है? इसमें आयुर्वेद ये कहता है कि आप झाड़ फूँक अनावश्यक न करें। उसके लिए उन्होंने बहुत एक विधिवत श्लोक लिखा और कायदे से उसका एक उदाहरण दिया। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा तथौषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, अर्थात जिस तरह से विष शरीर को मार देता है तथा शस्त्र शरीर को नष्ट कर देता है, अग्नि शरीर को जला देता है तथा इंद्र का वज्र भी शरीर को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से न जानी हुई जो है वस्तुएं, न जानी हुए द्रव्य, न जाने हुए औषधियाँ इस शरीर को मार सकती हैं। इसलिए न जानी हुई अमृत ही क्यों न हो, जिसका थेरापेटिक टेस्ट न हुआ हो, ऐसी औषधियों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके विषय में आप नहीं जानते, भले ही वो अमृत हो। तो ये लिखा मेरा आयुर्वेद। अच्छा, कभी कभी जो है मनुष्य कहीं जा रहा है तो उसके पैर नीचे कभी कभी सांप पड़ गया, तब भी सांप नहीं काटता, तो ऐसा क्या कारण है कि वो नहीं काटता? जी, ऐसा वो अवस्था होता है उनका कि उस समय वो केचुल छोड़ते रहते हैं। केचुल छोड़ने में बिल्कुल वो जो है मस्त रहते हैं। ऐसे में उनका काटना स्वभाव बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो दब भी जाते हैं, दब के कभी कभी मर भी जाते हैं। किसी किसी चारपाई में बिस्तर के नीचे आप देखेंगे तो बिस्तर हटाते हैं तो मरा हुआ निकलता है, तो वह वही अवस्था होता है, वो स्वयं मर जाते हैं, काटते नहीं, क्योंकि उनकी अवस्था केचुल वाली अवस्था होती है। अच्छा, कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि किसी सांप को किसी ने काट लिया तो वहाँ जो है वह व्यक्ति न मरने की जगह सांप मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा इसलिए होता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो जो है ऐसे ऐसी औषधियों का आत्मसात किए हुए हैं, जैसे हमेशा नीम के पत्ते को जो है कम से कम 10 साल से खाए हुए हैं, या बहुत ज़्यादा भांग का प्रयोग किए हैं, तो उनके शरीर में वो चीज़ इस तरह से आत्मसात हो गया कि वो एंटी विष का काम करने लगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सांप ही मरता है, मनुष्य नहीं मरता। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है तो क्या उसको भी सांप काटे तो कोई दिक्कत होगी? जी, दारू पीने वाले को तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मसात वाली चीज़ नहीं है, वो औषधि नहीं है, वो जो है एक प्रकार का आपके लिए शरीर को इम्यूनिटी कमजोर ही किया है, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। सांप वाला जो है प्रभाव आ सकता है उसमें। अगर सांप काटे व्यक्ति, सांप जिसको काट लिया है जी, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सोने दिया जाए या न सोने दिया जाए? नहीं, ऐसे व्यक्तियों को नहीं सोना देना चाहिए, क्योंकि जब सोएगा तो ये क्रिया तेज हो जाएगी। इसीलिए हेड इंजरी वाले मरीज को, ब्रेन वाले मरीज को, जिसको चोट लगा हुआ है, उसको नहीं सोने दिया जाता है, और इस तरह से विष वाले प्रभाव में नहीं सोने दिया जाता है, बल्कि उसको रात भर जगाते रहते हैं, जिससे उसके शरीर की एक्टिविटी बनी रहे और विष का प्रभाव कम से कम बने। अच्छा, मतलब वो जागता रहेगा तो उसके मृत्यु के चांसेस कम रहेंगे? बिल्कुल कम और रहेंगे। अगर वो मतलब सो गया तो मर जाएगा? चांसेस बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बचने को तो बचेगा ही, बढ़ जाता है। अच्छा, क्या सांप के कान होते हैं या सांप को कुछ सुनाई नहीं देता है? नहीं, सांप को कान नहीं होता, इसलिए तो सांप का नाम अहिकर्ण है। इसको जो है कान नहीं होता, वो जो भी सुनता है वो आपके ध्वनि के तरंग गति के कारण जो है उसकी स्पर्शनेंद्रिय इतनी तेज होती है। स्पर्शनेंद्रिय का अधिष्ठान है त्वचा, तो उस त्वचा में जो है इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है कि वो तरंग के गति से पता कर लेता है कि फला चीज़ इधर है, फला चीज़ उधर है, उस तरह से वो भाग के सावधान हो जाता है। अच्छा, जब सुनाई नहीं देता
तो ये चलता कैसे, फिर तेज गति से दौड़ता कैसे है ये अपने जो है उनके जो स्पर्शनेंद्रिय हैं उसमें ऐसे जो है स्केल्स हैं जो कि उनको मुड़ने में और जो है घूमने में बहुत सहायक होते हैं, और उस गति से वो अपनी जो है न्यूरो जो है क्रिया उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि चलना फिरना उठना बैठा मोटर न्यूरॉन का काम है। तो उसमें मोटर न्यूरॉन उसके स्किन में इतना तेज होता है कि वो आहट से केवल तेज भाग जाते हैं। अच्छा, सांप के दुश्मन कौन कौन होते हैं? सांप के दुश्मन देखिए, बाज है, नेवला है, बंदर है, मनुष्य खुद है। अच्छा, ये जो है भगवान भोलेनाथ सांप को अपने गर्दन में लपेटे रहते हैं, इसका आध्यात्मिक क्या है? देखिए, भगवान भोलेनाथ के तो दूत हैं सब, और वो इसलिए लपेटे हुए हैं कि ये हमारे दूतों में बहुत शुभ चिंतक हैं, और इनको आप जो है अध्यात्म मान करके, हमारा स्वरूप मान करके इनको आप पूजते रहेंगे तो ये आपको जो है अनावश्यक काटेंगे ही नहीं। केवल मेरे आराध्य हो जाओ तो मैं कहता हूँ कि ये आपके देख करके अपना रास्ता बदल देते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैं अपने अल्प ज्ञान से बता रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।